हरे कृष्णा, राधे राधे। जय भोलेनाथ की सभी भक्तों को सादर प्रणाम। सभी भक्तों को प्रदोष व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। भक्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे प्रदोष व्रत कब है, प्रदोष व्रत कैसे करें, प्रदोष व्रत का महत्व, पूजा विधि, शुभ समय के बारे में भी हम इसी वीडियो में जानेंगे। तो चलिए भक्तों, ज्यादा देरी ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। सावन का महीना शुरू हो चुका है। इस माह का हर दिन देवों के देव महादेव की पूजा के लिए समर्पित है। इस साल सावन 59 दिनों का है। इस वजह से इस बार सावन में 4 प्रदोष व्रत होंगे। पहला प्रदोष व्रत इस साल 14 जुलाई 2023 दिन शुक्रवार को है। वैसे तो साल भर में आने वाले सभी प्रदोष व्रत महादेव की पूजा के लिए सर्वोत्तम माने जाते हैं, लेकिन सावन के महीने में इनका महत्व और भी बढ़ जाता है। सावन का महीना और त्रयोदशी की तिथि दोनों ही भगवान शिव को समर्पित है। ऐसे में सावन में पड़ने वाले त्रयोदशी तिथि शिव शंकर की पूजा के लिए बेहद खास मानी जाती है। इस दिन व्रत रखा जाता है और प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा की जाती है। तो भक्तों, चलिए ऐसे में जानते हैं सावन में पहले प्रदोष व्रत की पूजा विधि, महत्व और प्रदोष काल का समय। सावन शुक्र प्रदोष व्रत में पंचांग के अनुसार सावन माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि का आरंभ 14 जुलाई 2023 को शाम 7:17 से हो रहा है। इसकी समाप्ति 15 जुलाई 2023 दिन शनिवार को रात्रि 8:32 पर होगी। इस दिन भगवान शिव की पूजा केवल प्रदोष काल में ही की जाती है, इसलिए शुक्र प्रदोष व्रत 14 जुलाई को मनाया जाएगा। वहीं 14 जुलाई 2023 दिन शुक्रवार को सूर्योदय सुबह 5:53 में होगा और सूर्यास्त शाम 7:11 पर हो जाएगा। ब्रह्म मुहूर्त प्रातः 4:17 से शुरू होकर प्रातः 5:05 तक रहेगा। 14 जुलाई को राहु काल का समय सुबह 10:30 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक रहेगा। तो भक्तों, आप राहु काल शुरू होने से पूर्व ही अपनी सुबह की पूजा संपन्न कर ले और शाम की पूजा प्रदोष काल में शुभ मानी जाती है। तो चलिए उसके शुभ समय के बारे में भी जानते हैं। प्रदोष काल का समय सूर्यास्त के 45 मिनट पहले और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद का होता है। तो ऐसे में शिव पूजा का समय 14 जुलाई 2023 दिन शुक्रवार को शाम 7:21 से शुरू होकर रात 9:24 तक रहेगा। भक्तों, इसमें आपको 2 घंटे की अवधि लगभग पूजन के लिए मिल रही है। तो आप इसी अवधि में भगवान शिव की पूजा संपन्न कर लें। भक्तों, अब हम जानेंगे सावन शुक्र प्रदोष पूजा विधि के बारे में। सावन प्रदोष व्रत के दिन सुबह जल्दी उठें और स्नान आदि के बाद साफ कपड़े पहनकर पूजा करें। इसके बाद पूजा घर में दीपक जलाएं और व्रत का संकल्प लें। पूरे दिन व्रत रखकर प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा आराधना करें। फिर शाम को प्रदोष काल में पूजा के समय दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल मिलाकर पंचामृत से शिवलिंग का अभिषेक करें। भगवान शिव को भांग, धतूरा, बेलपत्र, पुष्प और नैवेद्य शिवलिंग पर चढ़ाएं। इसके बाद भगवान शिव की मूर्ति के पास दीपक जलाकर प्रदोष व्रत की कथा पढ़ें। अंत में भगवान शिव की आरती करके पूजा का समापन करें। भक्तों, अब हम जानेंगे शुक्रवार प्रदोष व्रत का महत्व। शुक्रवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत को शुक्र प्रदोष और भृगुवारा प्रदोष भी कहते हैं। शुक्र प्रदोष व्रत करने से व्यक्ति को अच्छे सौभाग्य की प्राप्ति होती है। साथ ही ऐसे लोगों को भगवान शिव की कृपा से हर काम में
सफलता मिलती है। वैसे तो शिव पूजा के लिए सभी प्रदोष व्रत उत्तम है, लेकिन सावन में प्रदोष व्रत रखने वालों पर शिव जी की अति विशेष कृपा होती है। प्रदोष व्रत के प्रभाव से जातक को वैवाहिक सुख, संतान सुख, धन प्राप्ति और शत्रु ग्रह बाधा से भी मुक्ति मिलती है। भक्तों, अब हम शुक्र प्रदोष व्रत कथा श्रवण करेंगे। हर माह आने वाला प्रदोष व्रत भगवान शिव की कृपा का सबसे बड़ा दिन होता है। शुक्रवार को पड़ने वाले व्रत को शुक्र प्रदोष व्रत कहते हैं। इस दिन किए जाने वाले प्रदोष व्रत से सुख, समृद्धि और सौभाग्य का वरदान मिलता है। प्रदोष व्रत की पूजा शाम के समय प्रदोष काल में की जाती है। यह प्रदोष सूर्यास्त से लगभग 45 मिनट पहले का समय होता है, जो प्रदोष काल कहलाता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार प्रदोष व्रत करने से भगवान शिव शंकर की पूर्ण कृपा प्राप्त की जा सकती है। इससे जीवन में किसी प्रकार का अभाव नहीं रह जाता है। इतना ही नहीं भक्तों, समस्त आर्थिक संकटों का समाधान के लिए भी प्रदोष व्रत करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से हर तरह के रोग दूर होकर बीमारियों पर होने वाले खर्च में कमी आती है। भगवान शिव को ज्ञान और मोक्ष का दाता माना जाता है, अतः अध्यात्म की राह पर चलने वालों को प्रदोष व्रत करना चाहिए। एक नगर में 3 मित्र रहते थे, राजकुमार, ब्राह्मण और तीसरा धनिक पुत्र। राजकुमार और ब्राह्मण कुमार विवाहित थे। धनिक पुत्र का भी विवाह हो गया था, लेकिन गौना शेष था। एक दिन तीनों मित्र स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण कुमार ने स्त्रियों की प्रशंसा करते हुए कहा, नारीहीन घर भूतों का डेरा होता है। धनिक पुत्र ने यह सुना तो वह तुरंत ही अपनी पत्नी को लाने का निश्चय कर लिया। तब धनिक पुत्र के माता पिता ने समझाया कि अभी शुक्र देवता डूबे हैं, ऐसे में बहू बेटियों को उनके घर से विदा करवाना शुभ नहीं माना जाता। लेकिन धनिक पुत्र ने एक नहीं सुनी और ससुराल पहुंच गया। ससुराल में भी उसे मनाने की कोशिश की गई। वे जिद पर अड़ा रहा और कन्या के माता पिता को उनकी विदाई करनी पड़ी। विदाई के बाद पति पत्नी शहर से निकले ही थी कि बैलगाड़ी का पहिया टूटकर निकल गया और बैल की टांग टूट गई। दोनों को चोट लगी, लेकिन फिर भी वो चलते रहे। कुछ दूर जाने पर उनका पाला डाकुओं से पड़ा। उनका धन लूट कर ले गए। दोनों घर पहुँचे। वहाँ धनिक पुत्र को सांप ने डस लिया। उसके पिता ने वैद्य को बुलाया तो वैद्य ने बताया कि वे 3 दिन में मर जाएगा। जब ब्राह्मण कुमार को यह खबर मिली तो वो धनिक पुत्र के घर पहुंचा और उसके माता पिता को शुक्र प्रदोष व्रत करने की सलाह दी और कहा, इसे पत्नी सहित वापस ससुराल भेज दें। धनिक ने ब्राह्मण कुमार की बात मानी और ससुराल पहुंच गया, जहां उसकी हालत ठीक होती गई। यानी शुक्र प्रदोष के महात्म से सभी घोर कष्ट दूर हो गए। देवों के देव महादेव जैसे आपने धनिक पुत्र के दुख दूर किए, वैसे ही सबके करना। इस दिन कथा सुने अथवा सुनाएं तथा कथा समाप्ति के बाद हवन सामग्री मिलाकर 11, 21 या 108 बार ओम ह्रीं क्लीं नमः शिवाय स्वाहा मंत्र से आहुति दें। इसके बाद शिव जी की आरती तथा प्रसाद वितरित करें। उसके बाद भोजन करें। कहा जाता है कि शुक्रवार को प्रदोष व्रत सौभाग्य और दाम्पत्य जीवन में सुख समृद्धि भर देता है। भक्तों, आशा करती हूँ कि आपको इस वीडियो से मिली जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर ज्यादा से ज्यादा भक्तों के साथ शेयर कीजिएगा। वहीं प्रदोष व्रत से जुड़े और भी वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे, तो आप सभी उन वीडियो को जरूर ही देखिएगा। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। सभी भक्तों को हरे कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।